अगर आप भी पूजा पाठ कर रहे हैं और पूजा पाठ करते करते आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या मैं एक सही दिशा में चल रहा हूँ कि नहीं, मैं जो पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो एक सही दिशा में है या नहीं है, वो स्वीकार हो रही है या फिर नहीं है, तो बहुत से ऐसे संकेत हैं जिन संकेतों से आप ये समझ सकते हैं कि आपकी पूजा आपके इष्ट देव तक पहुँच रही है। और आज उन्हीं 3 संकेतों के विषय में मैं आपको बताऊंगा और आप अपनी आँखों से इस इन संकेतों को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि हाँ, आपकी पूजा स्वीकार हो रही है या फिर नहीं हो रही। बहुत सी वीडियोज़ आपने सुनी होंगी और उन वीडियोज़ में आपको बताया जाता है कि आपको इस तरीके से आप जान सकते हैं कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है, इस तरीके से जान सकते हैं। पर आज जो मैं आपको बताऊंगा उसमें आप अपनी आँखों से स्वयं इस चीज़ को महसूस और देखेंगे कि हाँ, आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। कई बार आप पूजा करते करते भी इन संकेतों पर ध्यान नहीं देते। कारण क्या होता है? कारण होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही, जबकि ये जो संकेत हैं सबसे पहले आपके इष्ट देव आपको देना शुरू करते हैं। आपके घर के मंदिर में इन संकेतों को आपके इष्ट देव आपको देना शुरू करते हैं। और जब आपको ये संकेत मिल जाते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। तो कौन से वो संकेत हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले पहला संकेत होता है कि अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है, अगर दीपक के अलग अलग आकृतियां बन रही हैं। आपने देखा होगा कई लोग ये कहते हैं कि सरसों के तेल में फूल बनता है। मैं आपको बताऊं, सरसों के तेल में के दीपक में भी फूल बनता है। देसी घी के तेल, जो देसी घी का दीपक होता है उसमें भी फूल बनता है। कलावे की जो बाती होती है उसमें भी फूल बनता है। रुई की बाती में भी फूल बनता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तेल में ही बनता है, घी में ही बनता है। तो अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो अलग अलग आकृतियाँ आपको दिखाई देती हैं और ये आकृतियाँ, ये फूल आपको दर्शाता है कि आपकी जो पूजा है वो स्वीकार हो रही है। और ये 100% एक सच्चा संकेत है कि हाँ, आपकी पूजा आपके इष्ट देव स्वीकार कर रहे हैं। विशेष रूप से ये जो फूल है ये साधना काल या कोई विशेष दिन, जैसे शनिवार आपका हनुमान जी का है या माँ काली का है, या मंगलवार हनुमान जी का है, कोई विशेष दिन जो आपके इष्ट का होता है, जैसे बाबा भोलेनाथ का सोमवार का है, तो उस दिन बहुत बड़े बड़े फूल बनते हैं कई बच्चों के दीपक में। तो ये फूल बताते हैं कि हाँ, आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न हैं और आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। दूसरा संकेत होता है, अगर आपके दीपक की जो लौ है, जो जोत है, वो तीव्र गति से जलना शुरू हो जाए। आपने तेल भी उतना ही डाला था जितना पहले डालते थे, बाती भी आपने पहले की तरह ही बनाई है, पर फर्क आपको जो देखने को मिल रहा है वो फर्क है कि आपका जो दीपक है वो तीव्र गति से जल रहा है। तीव्र गति से आपका दीपक जल रहा है, बहुत ऊंची ऊंची लपटें उसमें निकल रही हैं। तो ये जो संकेत है ये भी आपके इष्ट की प्रसन्न होने का संकेत होता है, आपके इष्ट के पूजा का स्वीकार होने का संकेत होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए कभी इसको नेगेटिव में मत लेके जाना। और जो तीसरा संकेत है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस संकेत को जब आप देख लेते हैं तो आप भी खुद हैरान रह जाते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाता है। और वो संकेत है कि आपके दीपक का काफ़ी देर तक जलना। कई बार आपने देखा होगा कि आप दीपक भी आपका वही है, बाती भी आपकी वही है, वो दीपक 1 घंटे जलता है, 2 घंटे जलता है, तेल या घी जो भी आप डालते हैं वो ख़त्म हो गया। पर कई बार आपने ये नोटिस ज़रूर किया होगा, अगर नहीं किया तो आप ये करना शुरू कीजिए, कि आपका जो दीपक है उसको जलते जलते 6-7 घंटे हो गए हैं। यानी जो दीपक केवल 1 घंटा जलता था, या वो दीपक जो केवल 2 घंटे, अगर मैक्सिमम आप ले ले ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 घंटे जलता था, 2.5 घंटे, वो दीपक 7 या 8 घंटे जल रहा है। तो इसका क्या कारण है? मतलब तेल भी है उसमें, यानी कि तेल या घी वो भी बचा हुआ है काफ़ी, और फिर भी वो 7-8 घंटे चल चुका है। इसका मतलब आपके इष्ट आप पर कृपा कर रहे हैं, वो आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं और आपसे बेहद पसंद प्रसन्न है। बेहद प्रसन्न का मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा आपसे प्रसन्न है। यानी एक होता है कि नॉर्मल आपकी पूजा स्वीकार हो, एक होता है जब उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा काफ़ी मात्रा में आपको मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये 3 संकेत, इनमें जो लास्ट का संकेत मैंने आपको बताया, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण संकेत है और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है और मिलता है। पर आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि आपको पता नहीं होता कि ऐसा भी होता है। क्या हम उनसे पहचान सकते हैं? एक बात और मैं आपको बता दूं, कई लोग अपने इष्ट के को जोड़कर देखना शुरू कर देते हैं अपनी गृहस्थी से,
कई लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारे घर में सुख समृद्धि है, हमारे घर में अगर बीमारियां नहीं हैं, हमारे घर में अगर एक्सीडेंट नहीं हो रहे, या हमारे घर में पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तब ही हम ये मानेंगे कि हमारी पूजा हमारे इष्ट स्वीकार कर रहे हैं, हमसे वो प्रसन्न है। पर मैं आपको बता दूं कि आपकी पूजा और आपके घर गृहस्थी, उसमें बरकत या फिर जो बीमारियां, ये सब चीज़ें अलग होती हैं। ये आपके कर्मों का खेल होता है, और अलग अलग लोग आपके घर में रहते हैं, और अलग अलग कर्मों का जो है फल लोगों को भुगतना पड़ता है। तो कभी इस चीज़ को अपने हृदय में मत लाना कि अगर आपके घर में छोटी सी भी लड़ाई हो गई तो आपने ये सोच लिया कि आपकी पूजा स्वीकार हो ही नहीं रही। तो ऐसा नहीं है। आपके इष्ट जो संकेत आपको दीपक में देते हैं वो मैंने आपको बता दिए। आप इनको आप अपने गृहस्थ जीवन से जोड़कर मत देखना कि अगर फूल भी बन रहा है पर घर में सुख शांति नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। बाकी मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पर है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ आप कृपा करें, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि रखें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।